सलाम गाइस। सो इस लेक्चर में जो हम गो थ्रू करेंगे फ्रीज पेन देखेंगे जिसके अंदर लॉक रोज के हैं और कॉलम्स को किस तरह लॉक किया जाता है वो देखेंगे। सेकंड स्प्लिटिंग पेन, पेन को किस तरह तोड़ते हैं। फिर वर्कशीट को किस तरह छुपाना है वो हाइड वर्कशीट, और वर्कबुक को किस तरह छुपाना है वो। और देन लास्ट अपनी चॉइस कस्टम, ये जो मैं चाह रहा हूँ वो करेंगे। ये इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे। तो आगे प्रोसीड करते हैं। सिंपल फ्रीज पेन में हम जो लॉग रोज और कॉलम, पहले ये बताना चाह रहे हैं कि फ्रीज पेन में और स्प्लिटिंग पेन में फ़र्क क्या है। उसमें फ़र्क साफ साफ बता रहा है कि फ्रीज में चीज़ फ्रीज कर देते हो, बाकी चीज़ स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहते हो, वो चीज़ हिलती ही नहीं। जो फ्रीज कर दी ना, फ्रीज स्टॉप हो गई है। बाकी तुमको जो स्प्लिटिंग में ये होगा, तुम स्क्रीन को तोड़ दोगे 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में, दोनों को तुम मूव चाव कर सकते हो, दोनों को स्क्रॉल कर सकते हो। सिंपल ये जो फ़र्क है फ्रीज में और स्प्लिट में। काम की बात जो है, ये फ्रीज में तुम खाली सबसे नंबर 1 रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर ए, इसके अलावा कुछ फ्रीज नहीं कर सकते। बीच में तुमको चाहे रो अपनी तरफ से लाना गया, ये फ्रीज हो जाए ये फ्रीज हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम अगर रो को तुम फ्रीज करना चाहते हो वो भी फ्रीज कर सकते हो, और अगेन कॉलम को कुछ चाहते हो वो भी कर सकते हो, दोनों बातें कर सकते हो। और सेकंड, अगर दोनों को साथ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। किस तरह करने को आगे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सेकंड, तो अगर उस पर तुम्हें व्यू टैब पे जाना पड़ेगा। होम टैब से स्विच करोगे व्यू टैब पे, उस पर तुम ग्रुप देखोगे, विंडोज़ ग्रुप। उसके बाद तुम आगे प्रोसीड कितना करोगे, नंबर 3 फ्रीज पेन पे। इतना करने के बाद अब अगर तुम कॉलम रो करना चाहो तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम, या फिर रो, या फ्रीज पेन, तो चीज़ क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। जैसा कि आगे एग्जाम्पल दिखा रही है। नंबर 1, तुमने सेलेक्ट क्या किया, सेल को सिलेक्ट कर लिया, जो भी रो है, जो भी कॉलम का है। नंबर 2, उस पर बिलो द रो यू विश टू रिमेन विजिबल। उसके बाद तुम गए कहाँ पे, अगेन जो बताया मैंने, व्यू पे गए, ग्रुप पे गए, विंडोज उस पर जाकर तुमने क्या किया, फ्रीज पेन दबाया, फ्रीज टॉप रो दबाया। ये करने के बाद नंबर 3, नाउ व्हेन वी स्क्रॉल द फर्स्ट रो रिमेन डिस्प्ले। अब तुम जब स्क्रॉलिंग करोगे ना तो वो चीज़ रिमेन डिस्प्ले रहेगी। ये तो मैं चीज़ करके दिखा रहा हूँ। दोबारा उसको अनफ्रीज कैसे करना है, अगेन दोबारा उसी पे जाना है, व्यू टैब पे जाना है, विंडोज ग्रुप पे जाना है, और फ्रीज पेन पे आप सेलेक्ट कर लो अनफ्रीज, फ्रीज अनफ्रीज। प्रोसीड करते हैं उस पर एक्सेल की तरफ कि यहाँ पे कैसे करना है। जैसे कि ये आ गया हमारा चार्ट बना हुआ है, नेम क्लास रोकड़ा आउटस्टैंडिंग, लास्ट एग्जाम्पल जो हमने गो थ्रू की थी। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ नेम क्लास में जब स्क्रॉल करूँ ना वो चीज़ गायब ना हो, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब मैं होम पे था पहले, होम पे नहीं, अब मैं जाऊँगा व्यू पे। सिंपल व्यू पे जाऊँगा, व्यू पे जाऊँगा फ्रीज पेन। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं अगर मैं रॉ चाह रहा हूँ तो रॉ फ्रीज हो जाएगी। कॉलम चाहूँगा कॉलम हो जाएगा, मेरी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल रॉ पे किया, अब मेरी रॉ फ्रीज हो गई है। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, नेम क्लास रोकड़ा आउटस्टैंडिंग, ये चीज़ मेरी गायब होने वाली है। ऐसी सिमिलरली अगर मैं वो चाह रहा हूँ अपनी, क्या कहते हैं, कॉलम्स में करना, तो फर्स्ट कॉलम, अब मैं सीधे हाथ में मूव करूँगा, मेरी वो चीज़ सेम नहीं रहेगी, वो चीज़ मूव नहीं होगी। ये बहुत आसान चीज़ थी। और एक छोटी सी नई चीज़ बता रहा हूँ, पसंद है, एक फ्रीज पेन का ऑप्शन है, इसको दबाऊंगा मैं 4 हिस्सों में बढ़ गया है। अब 3 हिस्से मेरे मूवेबल हैं, चौथा ही मेरा ये हिस्सा मूव नहीं कर, ये हिस्सा मेरा मूव नहीं करेगा। तो मैं आगे जा रहा हूँ, ये बॉक्स मेरा जो पहला बॉक्स कॉन्स्टेंट है, और ऐसे ही नीचे जा रहा हूँ तो ये दो मूव कर रहे हैं, वो वाला बॉक्स मेरा, मतलब ये फर्स्ट जो मेरा है ना बॉक्स, वो मेरा कांस्टेंट है। ये चीज़ मेरे काम की थी, ये इसको अनफ्रीज कर दिया। अच्छा, वापस चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, स्प्लिटिंग पेन। जहाँ अनफ्रीज तो हमने कर लिया, अब स्प्लिटिंग पेन क्या है वो देखते हैं। स्प्लिट पेन क्या है, जो हमारे विंडोज़ है उसको आप तोड़ सकते हो। किस तरीके से, 3 तरीके, स्प्लिट इनटू अ 2, हॉरिजॉन्टल पेन में चाहो तोड़ सकते हो, और या फिर स्प्लिट इनटू अ 2 वर्टिकल वर्टिकल पेन में चाहो तोड़ सकते हो, या फिर फोर पेन तोड़ सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी, तुम किस तरह चाहते हो। अच्छा, और बाकी उसके बाद हम ड्रैगिंग भी कर सकते हो। ये आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये इसने तोड़ा है इधर और इधर 4 हिस्सों में। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं किस तरह ये करना है। नंबर 1 पे स्प्लिट, नंबर 2 फिर वो चीज़ आप मूव कर सकते हो। टू रिमूव अ स्प्लिट, अगेन रीक्लिक स्प्लिट। स्प्लिट को जिस तरह तोड़ा है उसी को दोबारा क्लिक कर दो, तुम्हारी स्प्लिटिंग गायब हो जाएगी। चलते हैं वापस एक्सेल पे, ये डाटा है मेरा, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। अब चीज़ स्प्लिट कैसे करेंगे, जो भी एक्टिव सेल, तुम्हारा एक्टिव सेल डिपेंड करता है तुम किस तरह हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना चाह रहे हो, वर्टिकल चाह रहे हो, या फिर 4 फेज में चाह रहे हो। अगर तुम चाह रहे हो कि इस तरह हो, तो पहले पहले सेल को, जो एक्टिव सेल को छोड़ के जो रो नंबर 1 है उसमें कहीं भी एक्टिव सेल क्लिक उस पर एक्टिव सेल पे जो अपना एक्टिव कर दो। उसके बाद तुम कहाँ जाओगे,
होम पे नहीं, व्यू पे जाओगे, व्यू के बाद विंडोज़ में स्प्लिट का ऑप्शन है। अब 2 में मूव हो गया है हमारा, तुम्हें दिख रहा है। अगर मैं इसको मूव करूँ वो चीज़ मूव नहीं होगी, या फिर अगर मैं इसको मूव करूँ तो वो चीज़ मूव नहीं होगी, दोनों चीज़ें तुम्हें एक जैसी दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड तुम चाह रहे हो नहीं यार इसको हटाना है, इसको स्प्लिट नहीं करना, तो स्प्लिट को दोबारा दबा दो, चीज़ गायब हो जाएगी। ऐसे ही अगर तुम पहले कॉलम में रॉ 1 को छोड़ के किसी और पे भी स्प्लिट करोगे तो वो 2 हिस्सों में इस तरह टूट जाएगी। ठीक है, और सेकंड है वापस चले जाओ। अब तुम चाहते हो 4 हिस्से की कहानी की, उसके अलावा तुम या तो पहले कॉलम पे क्लिक कर दो या पूरी शीट पे कहीं भी। अब स्प्लिट दबाओगे 4 हिस्से हो गए, चारों की अलग मूवमेंट है, चारों को तो मूव कर सकते हो। ये भी आसान था। अब वापस चलते हैं आगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है। अच्छा, अब हाइट और वर्कशीट को किस तरह हाइड किया जाता है, ये चीज़ हमें को समझनी है। अभी हाइड वर्कशीट का सीन, अब ये हार्ड इसका क्या सीन है। कुछ शीट तुम चाहते हो कि लोगों को ना दिखे, तुम प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, नहीं दिखे, उसका तरीक़ेकार है बिना मेम्बर, ये ना ये डिलीट होती है ना ये एरियज होती है, एक्टिव होती है मगर नज़रों में नहीं आ रही होती। तो इसी को किस तरह इसको हाइड करते हैं और किस तरह वापस लाते हैं, ये हमें समझना है खाली इसमें। सिलेक्ट द वर्कशीट, जो भी वर्कशीट तुम चाह रहे हो तुम सेलेक्ट कर लो, जो भी वर्कशीट तुम सेलेक्ट करना चाह रहे हो। सिलेक्ट द वर्कशीट यू विश टू हाइड, सिंपल, क्लिक फॉर्मेट इन द सेल। अच्छा, अब होम टैब पे जाओ, सेल ग्रुप में जाओ, फॉर्मेट पे जाओ, वहाँ पे विजिबिलिटी पे जाओ, फिर उसके अंदर हाइड एंड अनहाइड का हाइड शीट का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करोगे, समझ में आएगा। किस तरह भी बताता हूँ मैं। अच्छा, ये पूरा बताने फॉर्मेट पे जाके क्या। अच्छा, और वापस अनहाइड करने आना, अनहाइड कर भी कि होम टैब पे सेल ग्रुप में फॉर्मेट में विजिबिलिटी के अंदर हाइड एंड अनहाइड, उसके बाद अनहाइड शीट। अगर मैं वो रैंकिंग कर लूँ तो पहले होम, फिर सेल, फिर फॉर्मेट, उसके बाद विजिबिलिटी में देखोगे, फिर अनहाइड और अनहाइड का सीन देखोगे, फिर अनहाइड दबा दो, अनहाइड हो जाएगा, सिंपल चीज़। चलते हैं वहाँ पे एक्सेल में। फॉर एग्जाम्पल मेरी शीट नंबर 3 दिख रही है तुम्हें, इसको मैं चाह रहा हूँ हाइड करना। ठीक है, इसको मैं चाह रहा हूँ हाइड करना, इसको हाइड कैसे करेंगे। इसको हाइड करने का तरीका सिंपल है कि होम पर है, होम पर आ रहे हैं हम लोग। अब होम के जाओगे सेल पे, सेल में आएगा फॉर्मेट पे देखो कहाँ ये हाइड एंड अनहाइड लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ है, हाइड शीट को हाइड करना है। जो तुम्हारी करंट शीट तुमने जो एक्टिव की हुई है वो हाइड होगी, खाली जो तुम चाह रहे हो, मतलब उसको एक्टिव कर लो उस शीट को। अब मैं जिस पर काम कर रहा हूँ वो मैंने हाइड शीट दबाया, वो चीज़ हाइड हो गई। अब सिर्फ मेरे पास 2 बची हैं, 1 एंड 2। ठीक है, वो मगर जिंदा है, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। उसको वापस कैसे लाना है वो तरीका पर समझने की ज़रूरत है। अगेन होम पे गए, होम के बाद फिर क्या गए, फॉर्मेट पे गए, सेल, उस पर फिर हाइड एंड अनहाइड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनहाइड शीट वापस लानी है। हाँ, अच्छा, मैंने खाली एक हाइड की थी इसलिए खाली एक शीट लिखे हुआ रही है। अगर मैंने बहुत सारी की होती सबके नाम लिखे हुए रहे होते, और जो शीट वापस लाना चाहते हो उस पर मैं क्लिक करता और सिंपली वो शीट वापस आ जाती है। यहाँ पे एक है इसलिए ऑलरेडी एक ही है, तो मैं ओके करूँगा, वो शीट टना वापस आ गई। अच्छा, ये सिंपल हो गया। अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक, अगला से जो हमारा वो है सब टॉपिक, हाइड वर्ब बुक। अब पूरी की पूरी वर्ब बुक उड़ानी है, उड़ाने मतलब डिलीट नहीं, छुपानी है। वो किस तरह करेंगे, बहुत सारी वर्ब बुक तुमने खोली है, तुम चाहते हो कोई नहीं हाइड हो जाए, मेरी कोई वर्ब बुक मेरी हाइड हो जाए। उसको हाइड करने का तरीका क्या है, तुम व्यू टैब पे गए, व्यू के बाद तुम विंडोज़ ग्रुप में गए, उसके बाद तुमने हाइड का ऑप्शन आया है, उसको क्लिक कर लिया तो हाइड हो जाएगी। बाद में तुम चाह रहे हो आगे वो अनहाइड हो जाए, सिंपली वही करना है, दोबारा व्यू टैब पे जाना है, अगेन विंडोज़ ग्रुप और फिर उसको अनहाइड कर दो, चीज़ अनहाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल इन लोगों ने इस तरह दिखा दी कि ये लिखा हुआ है, व्यू टैब खोला हुआ है इन्होंने और हाइड अनहाइड की चीज़ दिख रही है, तुम पे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चाह रहे हो। अच्छा, अब अनहाइड करोगे तो उसमें पूछेगा अगेन, जिस तरह शीट में पूछा ना उसने, वैसे ही बुक में पूछेगा कि तुमने इतनी सारी बुक्स छुपाई हैं, कौन सी बुक तुम वापस लाना चाह रहे हो। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कैसे करते हैं। ये मैंने खोला है, जैसे कि मेरी पूरी वर्ड बुक है, ये मेरी पूरी वर्ड बुक चल रही है, पूरी को मैं छुपाना चाह रहा हूँ, इसको कैसे छुपाऊंगा। अब मैं आ गया इस पर पूरे पे, अब मैं आ गया अगेन होम पे नहीं, मैं व्यू पे आया। अब व्यू में मैंने ये हाइड दिख रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, मेरी वर्ड बुक गायब हो गई, डिलीट हो गई, नहीं डिलीट नहीं हुई है, उड़ गई नहीं, उड़ी भी नहीं है, मौजूद है, सिर्फ मुझे पता है। इसको वापस कैसे लाऊंगा, अनहाइड दिख रहा है नीचे, ये इसका ऑप्शन, अगेन व्यू पे आना है, फिर अनहाइड दबाना है। अभी पूछेगा कौन सी वर्ड बुक, मीदी ग्रेड, जो मेरे जिस नाम से मैंने सेव की हुई है, मीदी ग्रेड। बहुत सारी सेव की होती, बहुत सारी आती, इसको मैं ओके करूँगा, वो चीज़ पूरी की पूरी वापस आ गई। इतनी सिंपल, इतना सिंपल है। अगला अच्छा ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है,
कस्टम व्यू, तुम्हारी क्या चाहत है। ये सब तो एक्सेल की सर्विसेज थी। एक्सेल कहता है आप अपनी चाहत बताएं, आप क्या चाह रहे हैं, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें बोल रहे यू कैन से स्पेसिफिक डिस्प्ले, जो तुम डिस्प्ले चाह रहे हो, स्पेसिफिक सेटिंग्स वगैरह, कुछ कॉलम छुपे में वो भी लाना चाह रहे हो, कोई तुमने अपनी फिल्टर सेटिंग सेट की है वो चाह रहे हो, कोई भी रो हाइट कस्टम व्यू है, तुम्हारी सेटिंग तुम्हारी चल रही है, वो तुम लाना चाह रहे हो। दिस कैन बी लेटर रीअप्लाई, तुम वापस उनको रीइनिशिएट करना चाह रहे हो, मतलब काफ़ी जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हो बाकी करते कैसे हैं, सवाल ये है, इन एंड सवाल ये है कि सब होता कैसे है। तुमने पहले डिस्प्ले अरेंज कर लिया, सेटिंग अरेंज कर ली, फिर उसको डाटा को सेव कर लिया, फिर तुम गए व्यू टैब पे, वहाँ पे तुमने वर्कबुक व्यू दबाया, उसके बाद तुमने कस्टम व्यू दबाया, फिर वहाँ पे क्लिक का ऐड का ऑप्शन आया, वो ऐड तुमने कर लिया, फिर चेक बॉक्सेस वगैरह सेटिंग में है वो तुमने उसको इंक्लूड कर लिया, फिर जो इस नाम से तुम चाह रहे हो नाम डाला, फिर इन द एंड सब चीज़ें सेव हो गई तुम्हारी। मगर एक चीज़ याद रहे, नोट ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट डेटा कस्टम व्यू isn't available नहीं है फॉर वर्कबुक दैट कंटेन एन एक्सेल टेबल एनीवेयर इन द वर्कबुक में कहीं पे एक्सेल टेबल है, वहाँ पे बोल रहा है सॉरी, वो वहाँ पे बोल रहा है सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा थोड़ा सा आगे चलो, वहाँ पे अब किस तरह करते हैं ये लोग, चार्ट खोला, उस पर क्लिक पे गए, कस्टम व्यू पर आए, क्लिक नंबर 1 क्लिक दबाया, नंबर 2 ऐड किया, ऐड हो गया। अब तुम दो चीज़ें, दो चेक प्रिंट सेटिंग है हिडन, कुछ चीज़ें छुपी हैं, वो भी आप चीज़ लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे, तुम चेक मार दोगे आ जाएगी, नहीं मारोगे तो वो नहीं आएगी। अब आगे पूछ रहे टू अप्लाई कस्टम व्यू, किस तरह अप्लाई, अगेन व्यू टैब, वर्कबुक व्यू एंड फिर कस्टम व्यू पे गए, डबल क्लिक कर दो टू सेव भी, अगर तुम चाह रहे हो सेव चीज़ हो जाए सिंपल डबल क्लिक करो, और डिलीट चाह रहे हो डिलीट का भी ऑप्शन आता है, डिलीट का ऑप्शन भी है उसी में व्यू में, डिलीट कर दोगे सेव करने के बाद तो डिलीट हो जाएगा सिंपल। इसको भी देख लेते हैं किस तरह करते हैं एक्सेल में। अब इस पर आ गए, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने अपना ये जो पहली रॉ थी इसको मैंने वो कर दिया फ्रीज करने का तरीका आपको बता चुका हूँ पहले कैसे करते हैं। फ्रीज पे गया मैं, फ्रीज टॉप रो, अब मेरी फ्रीज हो गई, मैंने अपनी सेटिंग कर दी कि मेरी पहली रो नहीं है, अब मैं चाह रहा हूँ कस्टम पे जाना। अब कस्टम पे गया मैं इसी पे व्यू पर आया, अब वर्कबुक पे कस्टम व्यू इस पर आया, अब मैं चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने ऐड किया किस नाम से, दोस्तों मैं सेव कर चुका हूँ, तीसरी बुक मेरी, तीसरी मेरी बुक, इस नाम से मैं सेव। प्रिंट सेटिंग मैंने कुछ चाह रहा हूँ, अगर मैंने की हुई है नहीं की हुई मर्जी चेक लगा दिया, नहीं चाह रहा हूँ नहीं का चाह रहा हूँ, कुछ रोज अगर मैंने छुपाए हुए हैं वो भी मैं चाह रहा हूँ सेफ रहें तो मेरी मर्जी, फिर मैंने ओके किया, चीज़ मेरी सेव हो गई। और मैंने बोला यार ये क्या मैंने किया है, डिलीट करना का दिल चाह रहा है यार, डिलीट कर देता हूँ, तो अगेन कस्टम व्यू पे दोबारा गए, डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे होगी आ चुका है, कौन सी चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरी पहली वाली डिलीट हो जाए, डिलीट दबाया, डू यू विश टू डिलीट द व्यू, हाँ भाई विशेष की ये भी क्लिक किया, वो ऐसा पूछता है आपसे, डिलीट हो गया, और चाहने मजीद नहीं, ख़त्म। ये था हमारे टॉपिक्स आज के जो हमने समझ लिए। क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े, हमने फ्री स्पिन पढ़ लिया कि फ्री स्पिन कैसे होता है, और मुश्किल था समझ में इतना, प्रैक्टिस कर और फ्यूचर जाने और इंडेक्स में कर लिया है। सो गाइस जो इंडेक्स में देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है, जो वैल्यूज हैं करंट है हमारे, कॉपी एंड मूविंग डेटा हमने गो थ्रू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और कस्टम व्यू भी हमने कर लिया, कस्टम व्यू भी हम देख चुके हैं, कस्टम व्यू का हाइड वर्कबुक हाइड वर्कशीट ये भी हमने गो थ्रू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कुछ पढ़ा नहीं हमने, अल्लाह का शुक्र है। ये सारे टॉपिक आप रिवाइज से एंड गो थ्रू करें, पक्का करते रहो, उसके प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आगे स्ट्रॉन्ग बनोगे। और इसके साथ अब जो अगला टॉपिक हमारा है, अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉपी एंड मूव सेल्स एंड मूव और कॉपी अ वर्कशीट। तो टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अस्सलाम वालेकुम।